जो लोग जम्मू कश्मीर की राजनीति को बहुत नजदीक से जानते हैं, उन्हें लगता है कि केंद्र की बीजेपी सरकार और अब्दुल्ला परिवार एक दूसरे के नजदीक आ रहे हैं। दरअसल जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने जा रही नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने इन दिनों कई ऐसी बातें की हैं जो उपरोक्त बात की तस्दीक कर रही हैं। कश्मीर के सीएम बनने जा रहे उमर अब्दुल्ला ने गुरुवार को कहा कि उन्हें 4 निर्दलियों का सपोर्ट मिल गया है और कांग्रेस से भी सपोर्ट की बातचीत चल रही है। इस एक लाइन ने तमाम राजनीतिक विश्लेषकों के कान खड़े कर दिए हैं। उन्हें लगता है कि कहीं उमर अब्दुल्ला के मन में कुछ और तो नहीं चल रहा है, क्योंकि इधर कम से 3 बार उमर ने ऐसी बातें कही हैं जिससे लोगों को लगा कि उन्हें अब कांग्रेस की खास जरूरत नहीं है, बल्कि वे बीजेपी के नजदीक जाने को आतुर दिख रहे हैं। बावजूद इसके कि उमर ने कई बार यह भी दोहराया है कि मैं किसी भी कीमत पर बीजेपी के साथ नहीं जा सकता हूं, पर बीजेपी समर्थकों के बीच इस बात की चर्चा खूब है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी से तो बेहतर ही है। बीजेपी जब पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती के साथ सरकार बना सकती है, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस तो उससे बेहतर ही है। मुफ्ती तो कश्मीर को भारत से अलग करने की बात तक करती रही है, जबकि नेशनल कॉन्फ्रेंस तो काफी उदारवादी है। फारूक अब्दुल्ला सीना ठोक कर कहते हैं कि वे भारतीय हैं। यही नहीं, उनके राम भजन भी बहुत लोकप्रिय हैं। आइए देखते हैं कि सोशल मीडिया और राजनीतिक विश्लेषकों में एनसी और बीजेपी के पास आने की क्यों चर्चा हो रही है। पिछले कुछ दिनों में उमर अब्दुल्ला के उन बयानों पर गौर करें जो इस तरह की कयासबाजी को जन्म दे रही हैं। उमर अब्दुल्ला ने गुरुवार को जब कहा कि उन्हें 4 निर्दलियों का सपोर्ट मिल गया है और कांग्रेस से भी सपोर्ट की बातचीत चल रही है, तो लोगों को खटका कि आखिर कांग्रेस से सपोर्ट की बातचीत क्यों चल रही है। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस दोनों ने साथ मिलकर चुनाव लड़ा था। इसमें सपोर्ट के लिए बातचीत जैसी बात कहां से आ गई। यही नहीं, इसके पहले भी उमर ने जैसी बातें की, उससे यही लगता है कि उमर बीजेपी के नजदीक आना चाहते हैं। कुछ बानगी देखिए। हमें केंद्र के साथ समन्वय बनाकर चलने की जरूरत है। जम्मू कश्मीर के कई मुद्दों का समाधान केंद्र से लड़ाई करके नहीं हो सकता। चुनाव परिणाम आने के बाद अब्दुल्ला ने यह टिप्पणी की थी। मैं यह सुनिश्चित करने का हर प्रयास करूंगा कि आने वाली सरकार एलजी और केंद्र सरकार के साथ अच्छे संबंधों के लिए काम करे। नई सरकार की प्राथमिकता जम्मू और कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करना है, जिसके लिए वह दिल्ली में सरकार के साथ काम करेगी। उमर अब्दुल्ला ने इंडिया टुडे को बताया था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कांग्रेस के साथ गठबंधन के बिना भी अच्छा प्रदर्शन किया होता। कांग्रेस के साथ गठबंधन हमारे लिए सीटों के बारे में नहीं था। हम बिना कांग्रेस के भी ये सीटें जीत सकते थे, सिवाय शायद एक के। मुझे विश्वास है कि प्रधानमंत्री एक सम्माननीय व्यक्ति हैं। उन्होंने यहां चुनाव प्रचार करते समय राज्य का दर्जा बहाल करने का वादा किया है। सम्माननीय गृह मंत्री ने भी यही कहा था। नेशनल कॉन्फ्रेंस जानती है कि दिल्ली की तरह ज्यादातर सत्ता उपराज्यपाल के हाथ में रहने वाली है। हर चीज के लिए उन्हें एलजी के पास जाना होगा। मौजूदा हालात में नई राज्य सरकार काफी हद तक पावरलेस ही होगी। कानून व्यवस्था, सार्वजनिक व्यवस्था और पुलिस समेत तमाम मामलों के लिए एलजी का फैसला आखिरी होगा। इससे टकराव की नौबत आने से बेहतर है कि आपसी रजामंदी से काम किया जाए। इससे भविष्य में बीजेपी के साथ आने का रास्ता भी खुला रहेगा। अगर साथ आते हैं तो केंद्र सरकार में भी नेशनल कॉन्फ्रेंस को 1-2 मंत्रालय संभालने का मौका मिल सकता है। कश्मीर के डेवलपमेंट के लिए काफी पैसों की जरूरत है। यह बजट भी मौजूदा केंद्र सरकार के रहमोकरम पर ही निर्भर होगा। फारूक अब्दुल्ला के बेटे उमर अब्दुल्ला अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। यही कारण है कि जब उन्होंने मोदी सरकार की तारीफ की तो लोगों में संदेह बढ़ गया कि क्या वो बीजेपी की ओर जा सकते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस एक ऐसी पार्टी रही है जिसका कांग्रेस और बीजेपी दोनों से रिश्ता रहा है। कांग्रेस के समर्थन से फारूक अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर में सरकार भी चलाई। अभी विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एससीओ समिट के लिए पाकिस्तान जाने का ऐलान किया तो फारूक अब्दुल्ला ने इसकी जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा, यह एक अच्छा कदम है। हमें उम्मीद है कि इससे दोनों देशों के रिश्ते बेहतर होंगे। दोनों देश दोस्ती के बारे में सोचेंगे।
फारूक ने कहा कि मैं जयशंकर को याद दिलाना चाहूंगा कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी कहा करते थे कि दोस्त बदले जा सकते हैं मगर पड़ोसी नहीं। विधानसभा चुनावों ही नहीं, लोकसभा चुनावों के पहले भी कई बार ऐसा लगा कि एनडीए में एक बार फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस शामिल हो सकती है।